मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जुगसलाई में आरओबी का उद्घाटन किया है। अब इस इलाके को जाम से मुक्ति मिलेगी। आज स्थानीय विधायक ने भी मुख्यमंत्री को इस उद्घाटन के लिए धन्यवाद कहा। अब यहां के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य अब प्रगति के मार्ग पर है। इस आरओबी का उद्घाटन जो किया गया है वो काफी बढ़िया बना है। हमने इस पर चलकर देखा है और आने वाले दिनों में इस शहर को एक फ्लाईओवर भी मिल जाएगा। खतियान जौहर यात्रा के बारे में जब पूछा गया कि झारखंड के राज्यपाल ने वापस कर दिया है, इस पर कहा कि हमको यात्रा के दरमियान ही पता चला। हम देखना चाहते हैं कि वापस करने का कारण क्या है। आने वाले बजट पर कहा कि सब कुछ तो बेच दिया है, महंगाई चरम पर है, सबको पता है, यह सबसे आम जनता परेशान है। तैयार हुआ है और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ लोग कितने बुरी तरीके से जाम में फंसे रहते थे। बरसों बरस तक चीजें ज्यों का त्यों बनी रही। आज आप देखिए, और आज हम लोग उस पर चढ़ के भी घूम के आए हैं। निश्चित रूप से जो बदलाव की बयार है, इस ओवरब्रिज को बनने में 6-7 साल लग गए और आप देखेंगे कि आप आने वाला समय में 1.5 साल 2 साल किसका मोबाइल है फ्लाईओवरें कंप्लीट होंगी और लोगों की सेवा में वो सब आएंगे। तो आज इसके साथ साथ हम लोगों ने आज जमशेदपुर से एक एयरपोर्ट से प्लेन सेवा का भी, हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया है। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमने मिलकर इसको शुरू किया। अभी पहले चरण में भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कलकत्ता का ये नेटवर्क शुरू हुआ है और हमने कहा है कि राज्य में बहुत हम लोगों का एयरपोर्ट का नेटवर्क है और सब जिलों को भी जोड़ने का कार्य योजना तैयार किया जाए, ताकि लोगों को योजना तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। 1932 वाला मामला पर ये आरोप में तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, प्रस्ताव लौटा दिया है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ राज्यपाल राज्य सरकारों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? ये तो आप सब लोग हमें बताने की क्या जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये लेकिन जो हमारे संदर्भ का, हमारे राज्य का जो विषय है, क्योंकि मैं यहाँ इस दौरे की इस यात्रा में निकला ही था, रास्ते में मुझे खबर चली कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है, अखबारों के माध्यम से जानकारी आई और मैं भी उत्सुक हूँ कि उसमें क्या उन्होंने आपत्ति जताई है उसको आपको ज़्यादा से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन राज्य में लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना, मुझे लगता है ऐसे कानून तो कई राज्यों ने बना दिया। धन्यवाद। बजट पर कहाँ लेके चले गए? अब देखिए, बहुत बोला जाता है, होता कुछ और है, आता कुछ और है। किसने कहा था? किसी को मालूम था कि एयरपोर्ट बिकेंगे? किसी को मालूम था कि सारे देश के पोर्ट बिक जाएंगे? किसी को मालूम था कि जीएसटी का अवधि नहीं बढ़ेगा? किसी को मालूम था कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी? तो जैसी चीज़ें आएंगी वैसी बातें आप लोग। राज्यपाल और आपके बीच संबंध सामान्य हैं? देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है राज्यपाल झारखंड के जो महामहिम है, जो उनकी शंका है उसको हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि ये राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और उनकी जो चिंताएं हैं उस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। 32 का खतियान लागू करेंगे क्या?
हमारे आदमी का पहचान कैसे होगा? हम लोगों का सौभाग्य है जुगसलाई विधानसभा के सभी नगर पालिका क्षेत्र की जनता का और यहाँ से पार होने वाले बागबाड़ी क्षेत्र की जनता का कि आज हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हाथों उद्घाटन हुआ है। ये हमारी सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से इस पुलिया में शिलान्यास के बाद में बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना हमें करना पड़ा। जैसे कि ये सामने में दिख रहा है एक बड़ा पिलर, ये पिलर के नीचे में पहले गरीब लोगों का झोपड़ी हुआ करता था, लेकिन उन गरीबों का झोपड़ी को शिफ्ट कराने के लिए फंड नहीं था। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में 55 लाख रुपया जो है फंड पास करके उन गरीबों को वहाँ से फिर बगल में शिफ्ट कराया गया। तब जाकर यहाँ में एक पिलर बना और तब जाकर ये पुलिया कंप्लीट हुआ। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस जनता का काम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपनी सारी कामें की हैं और उनके हाथों उद्घाटन भी हुआ। ये सौभाग्य की बात है और हम लोगों का भी सौभाग्य की बात है कि मैं जुगसलाई विधानसभा का एक सेवक हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। निश्चित रूप से आज जनता के लिए जो सौभाग्य है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।